9 नवंबर 2000 उत्तराखंड का जन्म संघर्षों से, बलिदानों से और पहाड़ की मिट्टी की खुशबू से हुआ। एक ऐसा राज्य जिसने सीमित संसाधनों के साथ बड़े सपनों की उड़ान भरी। और आज जब उत्तराखंड अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है तो सवाल उठता है, इन 25 सालों में हमने क्या पाया और क्या खोया। 25 सालों में हमने बदलते मुख्यमंत्री देखे, बदलती सरकारें देखी, पहाड़ों की हक की आवाज कभी विधानसभा तक पहुंची तो कभी सन्नाटे में खो गई। रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्थायी राजधानी, इन मुद्दों पर आज भी उत्तराखंड का दिल धड़कता है। गैरसैंण बनाम देहरादून, ये बहस आज भी हमारी राजनीति के केंद्र में है। राजधानी का सवाल आज भी अधूरा है, जैसे किसी सपने का एक अधूरा पन्ना। लेकिन फिर भी ये राज्य छोटा होकर भी दिल से बड़ा है। इसके पहाड़, नदियाँ, झरने, संस्कृति, वेशभूषा, चार धाम, तीर्थाटन सब मिलकर उत्तराखंड को एक अद्भुत पहचान देते हैं। यहाँ के भोले भाले लोग ही इस धरती की सच्ची खूबसूरती है। 25 साल पहले जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, तो हाथों में संसाधन कम थे, लेकिन इरादा बड़ा था। और आज सीमित संसाधनों के बावजूद यह राज्य कई क्षेत्रों में देश के आगे खड़ा है। राज्य स्थापना दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे, तो उन्होंने उत्तराखंड की 25 साल की यात्रा को शानदार संघर्ष और सफलता की कहानी कहा। 8,260 करोड़ रुपए की 31 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण एक नए अध्याय की शुरुआत है। उत्तराखंड ने बहुत कुछ पाया। पर्यटन, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई। चार धाम यात्रा, योगा, वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म ने राज्य को विश्व पटल पर लाकर खड़ा किया। ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, औली अब सिर्फ पहाड़ी शहर नहीं बल्कि विश्व स्तरीय डेस्टिनेशन है। शिक्षा के क्षेत्र में एम्स ऋषिकेश, IIT रुड़की, IIM काशीपुर और अनेक विश्वविद्यालयों ने युवा पीढ़ी को नया मार्गदर्शन दिया। गांव-गांव तक सड़कें पहुंची, रेल संपर्क ने दूरी घटाई, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई। राज्य ने अपनी नदियों की शक्ति को ऊर्जा में बदला। हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं ने उत्तराखंड को हरित ऊर्जा में अग्रणी बनाया। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया गया। आज SDRF, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू, अर्ली वार्निंग सिस्टम उत्तराखंड की नई पहचान है। महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह, होम स्टे और पर्वतीय उत्पादों ने गांव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। हाउस ऑफ हिमालय, बद्री गाय का घी, GI टैग वाले उत्पाद अब उत्तराखंड की पहचान को वैश्विक स्तर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन 25 सालों में हमने खोया भी बहुत कुछ। 2,900 गांव घोस्ट विलेज बन चुके हैं। 5 लाख से अधिक लोग रोजगार की तलाश में पहाड़ छोड़ चुके हैं। जहाँ कभी लोकगीतों की गूंज थी, वहाँ अब सन्नाटा है। हमारी संस्कृति, सभ्यता और पारंपरिक ज्ञान अब खतरे में है। शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण बढ़ा है। और जिस राज्य ने देश को शुद्ध हवा और पानी दिया, वही राज्य आज खुद अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है। फिर भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि आज उत्तराखंड में एक नई सोच, एक नई दिशा दिख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य एक युवा, निर्णायक और साहसी नेतृत्व देख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ विकास परियोजनाओं को गति दी है, बल्कि राष्ट्र हित के लिए साहसिक फैसले लेकर मिसाल कायम की है। समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण नीति, इन निर्णयों ने पूरे देश में उत्तराखंड को अग्रणी बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा, धामी सरकार ने दिखाया है कि अगर इरादे साफ हो तो छोटा राज्य भी बड़ी मिसाल बन सकता है। आज उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ आत्मनिर्भरता की राह पर है और आने वाले 25 वर्षों के लिए तैयार है एक स्मार्ट, हरित और आत्मनिर्भर हिल स्टेट बनने के लिए। 25 साल का उत्तराखंड संघर्ष से सफलता तक की कहानी है, जहां पहाड़ सिर्फ सुंदर नहीं, संभावनाओं से भरे हैं, जहां लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें साकार करते हैं, और जहां धामी जैसे नेतृत्व के साथ उत्तराखंड का भविष्य सिर्फ उज्जवल नहीं, प्रेरणादायक है।